नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, चाहे कितना भी क्यों न जरूरी हो जाए, दूसरों के यह 5 काम कभी भी अपने घर के अंदर नहीं करवाने चाहिए। अन्यथा दोस्तों, हमें कंगाली का सामना करना पड़ता है, माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ता है और देखते ही देखते हमें अपने जीवन के अंदर कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन कामों को कभी भी अपने घर के अंदर नहीं करवाना चाहिए। अन्यथा फिर दोस्तों हम अपनी बुरी किस्मत के जिम्मेदार होते हैं और देखते ही देखते दोस्तों हमें धीरे धीरे इसका परिणाम मिलने लगता है। इसी वजह से कभी भी आपके घर के अंदर भी ऐसा कार्य बन जाए तो कभी भी दूसरों के काम आपको यह नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला काम, दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी दूसरों के नाखून आपको अपने घर के अंदर नहीं कटवाने चाहिए और कोई भी काट लेता है तो तुरंत प्रभाव से उसके नाखूनों को आपके घर से बाहर कर देना चाहिए। माना जाता है दोस्तों, नाखूनों के अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्ति और साथ ही साथ दूसरों के नाखूनों के माध्यम से आपके घर के अंदर बीमारियां भी प्रवेश कर जाती है। इसी वजह से नाखून और साथ ही साथ तंत्र विद्या के अंदर कहा जाता है कि नाखून 12 घंटे से ज्यादा किसी घर के अंदर रह जाते हैं तो समझ लीजिए उस घर के अंदर नकारात्मकता को फैलाने का और सकारात्मकता को सोखने का कार्य करते हैं। इसी वजह से कभी भी दूसरे व्यक्तियों के नाखून आपको अपने घर के अंदर नहीं कटवाने चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, चाहे आप भी हो या आप भी दूसरों के घर जाते हो या दूसरों के भी, किसी के भी अंतर्वस्त्र जिसे कहा जाता है, जैसे कि जो आपके अंतिम वस्त्र होते हैं, अंडरगारमेंट होते हैं, ध्यान रहे कभी भी दूसरों के घर के अंदर आपको भूलकर नहीं आने चाहिए और ना ही किसी ऐसी जगह पर आपको सुखाने चाहिए जहां पर आपको अंदेशा हो कि यहां से आप वापस नहीं ले सकते, या दूसरों के भी घर आपको नहीं सुखाना चाहिए और दूसरे भी सुखाते हैं और तुरंत प्रभाव से दोस्तों यह ध्यान रहे कि अगर वह भूल जाते हैं तो तुरंत उनके साथ दे दें या उन्हें अपने घर के बाहर कर दें, लेकिन आपको अपने घर के अंदर यह चीज नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने उनकी रखी तो दोस्तों, क्योंकि अंतर्वस्त्रों के साथ व्यक्ति की सकारात्मकता और नकारात्मकता जुड़ी होती है। अगर आप दूसरों के ऐसे कपड़े अपने घर के अंदर रख लेते हैं और रख भी लेते हैं तो ध्यान रहे कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपने कर लिए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर अपने आप ही नकारात्मकता देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो ध्यान रहे कि कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को नजर लग जाती है तो आपको अपने घर के अंदर नहीं उतरवानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जहां नकारात्मक शक्ति जैसे नजर उतरती है वह अपने आप ही वहां पर अपने आप ही अपना बसेरा कर लेती है और वहां से तुरंत प्रभाव से नहीं जाती है। तो इसी वजह से दोस्तों, कभी भी कोई व्यक्ति अपनी नजर उतरवाता है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर ही उतरवानी चाहिए। अपने घर के अंदर किसी अन्य व्यक्ति की नजर आपको न तो उतारनी चाहिए और न ही उतरवानी चाहिए। अगर आप लगातार ये काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि नकारात्मकता को अपने घर के अंदर आमंत्रित कर रहे हैं, नकारात्मक शक्ति को अपने घर के अंदर बुला रहे हैं। इसी वजह से आपको भूल कर भी दूसरों की नजर अपने घर के अंदर नहीं उतरवानी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोग हमारे घर के अंदर आते हैं या फिर ऐसे ही जूते चप्पल कोई लोग अपने आपके घर के अंदर छोड़ आ जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कभी भी दूसरों के जूते चप्पल आपके घर के अंदर रह गए या तो इन्हें तुरंत सामने वाले व्यक्ति को वापस कर देने चाहिए या फिर तुरंत प्रभाव से उन्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। आपको कभी भी किसी दूसरे के जूते चप्पल ना तो पहनने चाहिए और ना ही रखने चाहिए। इसी तरह दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि आपके भी जूते चप्पल भूलकर ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपके जूते चप्पल भूलकर ले जाता है तो ध्यान है उसे वापस भी नहीं मांगे, आपको नए लेकर पहनने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वापस मांगे आपके, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि हमारी नकारात्मकता हो, हमारे बुरे कर्म उस जूते के साथ जुड़े हुए हो और वह चले जाते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात होती है। तो आपको खुश होना चाहिए, बल्कि आपको तो वापस ही नहीं मांगने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अपने आप ही खुशियां आने लगेगी अगर आप भी ऐसा कर लेते हो। लेकिन दूसरों के जूते चप्पल आपको अपने ना तो घर के अंदर रखने चाहिए और न ही आपको पहनने चाहिए। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो ध्यान रहे अपने घर के अंदर कभी भी ना तो किसी व्यक्ति की लड़ाई झगड़ा आपको करवाना चाहिए और न ही किसी व्यक्ति की लड़ाई झगड़े के अंदर भाग लेकर अपने घर के अंदर लड़ाई झगड़े जैसा माहौल करना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि जितना
ज़्यादा लड़ाई झगड़े से आप दूर रहते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपके घर के अंदर धन आगमन होता है, माता सरस्वती का वास होता है। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के लड़ाई झगड़ों के मामलों के अंदर फंस जाते हैं और अन्य व्यक्ति के लड़ाई झगड़ों के अंदर आप भाग लेने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि आप भी धीरे धीरे अपने आप को नकारात्मकता की ओर घेर लेते हैं और आपके घर के अंदर से माता लक्ष्मी अपने आप ही अपना बसेरा छोड़ देती है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें कि आप भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति के लड़ाई झगड़े के अंदर भाग नहीं लें। इसी तरह दोस्तों ध्यान रहे कि वैवाहिक स्त्री और पुरुष, आप नवविवाहित है तो अपना कमरा आप किसी अन्य व्यक्ति को शेयर करने के लिए दें। परिवार के सदस्य अलग बात है, लेकिन बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो आप उसे अपने घर का या अपना पर्सनल रूम शेयर करने के लिए न दें। आप उनकी व्यवस्था कहीं भी कर लें, लेकिन अपने बेड पर आप उन्हें शेयर करने न दें। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर अपने आप ही बरकत देखने को मिल जाएगी, आपके घर की कंगाली कोसों दूर चली जाएगी। दोस्तों इसी तरह इस बात का जरूर ध्यान रखें, कभी भी अपने घर के अंदर किसी अन्य व्यक्ति से इस तरह के कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको नहीं करवाने चाहिए। अन्य व्यक्ति की चीजें आपको अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि बार बार वह व्यक्ति आपके घर के अंदर आने से कई प्रकार से आपके घर के अंदर अपने आप उनके जाने के बाद आपके घर के अंदर परेशानियां आ जाती है, या फिर आपको लगता है कि आपको उनकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों वो कुछ भी प्रकार की चीज आपके घर के अंदर लेकर आते हैं तो वो आपको खानी नहीं चाहिए। आप क्या करें, उनके जाते ही वह तुरंत प्रभाव से वह चीज किसी अन्य लोगों को बांट दें, गौशाला में दे दें, लेकिन आपको वह चीज नहीं खानी चाहिए। हो सकता है कि उनकी नकारात्मकता आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और सकारात्मकता आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाती है, तो आपको यह भी काम नहीं करना चाहिए, तुरंत प्रभाव से उस चीज को अपने घर से हटा देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों ध्यान रहे, कभी भी कोई व्यक्ति आपके घर आता हो और उनके हाथों से आपको कुछ चीज ऐसी देते जिसे आपको लगता है कि गलत हो, जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके घर के अंदर आकर खाना बनाने लग जाए, जैसे कि उनकी बहू बेटियां आती है, तो आपको उनसे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको अपना काम स्वयं ही करवाना चाहिए और न ही किसी दूसरे से आपको ऐसा करवाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलेगी, आपके घर के अंदर अपने आप ही कंगाली चली जाती है। बस दूसरों से अपने घर के अंदर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाए। इसी तरह दोस्तों ध्यान रहे कि कभी भी किसी अन्य व्यक्ति से साथ आपको झाड़ू ना तो गिफ्ट लेनी चाहिए और न ही कांच के बर्तन किसी अन्य व्यक्ति से आपको गिफ्ट लेने चाहिए। हाँ, किसी तरह की आर्टिफिशियल चीज है तो अलग है, लेकिन कांच के बर्तन विशेष तौर से और झाड़ू किसी अन्य व्यक्ति से न तो आपको गिफ्ट लेनी चाहिए और न ही किसी अन्य व्यक्ति को आपको गिफ्ट देनी चाहिए। अगर आप लगातार ये कार्य करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से झाड़ू गिफ्ट लेते हैं या फिर अन्य व्यक्ति से कांच का सामान गिफ्ट लेते हैं, तो देखते ही देखते आपके घर के अंदर राहु का प्रवेश हो जाता है, माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ता है और आपके घर से अपने आप ही गरीबी आ जाती है और माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ देती है। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों ध्यान रहे, कभी भी किसी अन्य महिला की आपको सुहाग की वस्तु आप उसके द्वारा इस्तेमाल की गई नई बाजार से खरीद कर लेकर आते हैं और किसी उपाय, उद्यापन विधि या किसी के समर्पित आपको देते हैं तो आपको ले लेनी चाहिए, लेकिन किसी अन्य महिला के द्वारा सुहाग की कोई भी वस्तु उपयोग के अंदर ली जाती है, जैसे कि उसकी बिंदी हो गई, चूड़ियां हो गई, उसके वैवाहिक सूट हो गया, या फिर उसका समझ लीजिए कि जो विवाह की चीज मंगलसूत्र हो गया या कुछ गहने हो गए, और वह महिला लगातार अपने सुहाग के लिए उन चीजों को काम में लेती है, तो आपको भूल कर भी उस महिला की वह चीज अपने लिए भूल कर भी काम में नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है दोस्तों उस महिला की सकारात्मकता और नकारात्मकता उन चीजों के साथ जुड़ी हुई होती है, क्या पता कि कब उसके पति की किस्मत कैसी लिखी हुई होती है, और अगर आप उसके सुहाग की चीजें अपने काम के लिए लेते हैं तो दोस्तों आप स्वयं अपने लिए बहुत बड़ा गलती का कारक बनते हैं। तो ध्यान रहे कि कभी भी किसी अन्य महिला के सुहाग की चीजें आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। इसी तरह इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति के पहने हुए कपड़े चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो और आपके पास फटे पुराने कपड़े भी क्यों ना हो, या आपके पास अच्छे हो या किसी व्यक्ति को आप पहनने के लिए देना चाहते, कोई आपसे मांगे तो आप बहाना बनाकर टाल देना है। दोस्तों कभी भी किसी के पहने हुए कपड़े आपको न तो किसी के पहनने चाहिए और न ही अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देने चाहिए। आप नया कपड़ा खरीद कर नए आप अपने हिसाब से अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कपड़े दें और
ले, लेकिन ध्यान रहे कि अपने पहने हुए कपड़े ना तो किसी को देने चाहिए और न ही लेने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका काम बन जाएगा और देखते ही देखते आपके घर के अंदर खुशियां अपने आप ही आ जाती है। और लेकिन अगर आप इन बातों को नहीं मानते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से कोई अंधकार आन पड़ा है और आपका काम अपने आप ही बिगड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।